नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा लीड कोड के वैलिड एनाग्राम चैलेंज को। और ये मेरा 10th वीडियो है इन द सीरीज ऑफ 50 लीड कोड चैलेंजेस इन जावास्क्रिप्ट। चलिए इसको समझते हैं। अब ये हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है कि हमें दो स्ट्रिंग्स एज इनपुट मिलेंगे, एस एन टी, और हमें ये बताना है कि एस एन टी एनाग्राम्स हैं या नहीं है। ट्रू रिटर्न करना है अगर एनाग्राम्स हैं, फॉल्स रिटर्न करना है अगर अगर एनाग्राम्स नहीं है तो यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया गया है, अगर एस की वैल्यू है एनाग्राम और टी की वैल्यू है नागाराम तो हमें रिटर्न करना है ट्रू। क्यों ट्रू रिटर्न करना? बिकॉज ये दोनों आपस में एनाग्राम्स हैं। क्यों है एनाग्राम्स? बिकॉज इसके सारे अल्फ़ाबेट्स इस वर्ड में एग्जिस्ट करते हैं, बेशक ऑर्डर ऑफ दोज अल्फ़ाबेट्स आर डिफरेंट। ओके, सो सारे अल्फ़ाबेट जो यहाँ पे हैं आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। ए जैसे यहाँ पे 3 बार आ रहा है, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 बार आएगा, 1 2 3, डिफरेंट ऑर्डर डिफरेंट जगह पे आएगा बट 3 बार आएगा, राइट। सिमिलर इज द सेम विद ऑल अदर अल्फ़ाबेट्स है। ओके, सो और यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि यहाँ पे रैट और कार दो हैं हमारे पास वर्ड्स और ये एनाग्राम्स नहीं है। यहाँ पे इसमें आउटपुट देना है फॉल्स। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास टी एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे टी एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो चलिए अब आपकी बारी है। अब आपने इसको वीडियो को पॉज करना है और खुद से इसको ट्राई करना है, उसके बाद हम इसको एक साथ ट्राई करेंगे। आई होप इसको आप सॉल्व कर पाए होगे। नहीं पकड़ पाए कोई बात नहीं, अब हम एक साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल को एनाग्राम और नागाराम का लॉजिक बनाते हैं हम, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों लिख देता हूँ, एनाग्राम एंड नागाराम। ओके, तो ये दोनों आपस में एनाग्राम्स हैं। क्योंकि सारे इधर के अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट इनके ऑर्डरिंग अलग है। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो जो मैं लगाऊंगा वो होगा स्टेप 1, मेरा लेंथ का चेक। ओके, मैं चेक करूंगा इन दोनों के जितने अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे हैं उतने ही अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे होने चाहिए, राइट। सो करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पे जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, इधर 7 है और इधर कितने? 1 2 3 4 5 6 7। ये दोनों बराबर होने चाहिए जो इस केस में है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है देन स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली एनाग्राम्स नहीं है, बिकॉज कोई ना कोई अल्फ़ाबेट मिसिंग होगा, राइट। सो इसीलिए सबसे पहला चेक तो मैं यही लगाऊं कि लेंथ बराबर है या नहीं है। नहीं है तो रिटर्न कर दूंगा फॉल्स कि ये एनाग्राम्स नहीं है। अगर लेंथ बराबर हुई, अब मुझे हर एक करेक्टर को चेक करना है, वो कितनी बार इसमें आ रहा है और कितनी बार सेकंड वाले वर्ड में आ रहा है, कितनी बार फर्स्ट वर्ड में आ रहा है, कितनी बार सेकंड वाले वर्ड में आ रहा है। उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं इस्तेमाल करूंगा स्टेप 2 पे मैप का। मैप इज व्हाट? की वैल्यू पे। तो मैं इसका मैप बनाऊंगा। इस मैप में मैं क्या रखूंगा? इस मैप में मैं की वैल्यू पेयर रखूंगा। किसके की वैल्यू पेयर रखूंगा? मैं रखूंगा सारे करेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया की एंड वैल्यू की। सो यहाँ पे जैसे एनाग्राम को लूंगा मैं, अब ए कितनी बार आ रहा है एनाग्राम में? ए इज 3 टाइम्स, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा ए इज 3 टाइम्स। एन कितनी बार आ रहा है? एन इज यहाँ पे एक ही बार आ रहा है। जी कितनी बार आ रहा है? जी इज 1 बार आ रहा है। ठीक है, आर कितनी बार आ रहा है? आर इज ऑल्सो 1 टाइम। एंड एम कितनी बार आ रहा है? एम इज ऑल्सो 1 टाइम। टोटल कितना है? 3 4 5 6 7, विच इज टोटल, राइट। सो ये मेरे पास सारा करेक्टर मैप बन गया है। यहाँ पे सबके काउंट आ गए, हर करेक्टर। अब मुझे ये चेक करना है इसमें भी यही करेक्टर काउंट है या नहीं है। उसको कैसे करूंगा? उसके लिए मैं एक लूप चलाऊंगा, यहाँ से लेफ्ट टू राइट हर करेक्टर पे जाऊंगा, एन पे जाऊंगा। क्या एन एग्जिस्ट करता है इस वाले मैप के अंदर? यस, एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यू मैं 1 से डिक्रीज कर दूंगा, 1 - 1, दिस बिकम्स 0। ओके, अब मुझे ये चेक करना है कि हर करेक्टर यहाँ पे सबसे पहले तो एग्जिस्ट करता हो और उसकी वैल्यू जितने बार वो एग्जिस्ट करता है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब मैंने एन को जीरो कर दिया है। एन अगर अगली बार आया तो सब कुछ गलत हो जाएगा, ये एनाग्राम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इधर एन टू है, इधर एन एक ही बार है बस, राइट। सो मेरा चेक क्या है? मेरा चेक ये है कि पहला तो एग्जिस्ट करना चाहिए, दूसरा जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, सो अब एन जीरो हो गया है। एन वापस अगर एक बार भी दोबारा आ गया मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। आगे चलते हैं, ए पे आया। एक पे देखा ए एग्जिस्ट करता है, यस बहुत बढ़िया। यहाँ पे इसको 1 - कर दिया, ये बन जाएगा 2। जी पे आया, जी एग्जिस्ट करता है, -1 करा, बन गया 0। ओके, फिर मैं ए पे वापस आया, एक और ए पे। यहाँ पे ए मिला, यहाँ पे मैंने कहा यस एग्जिस्ट करता है, इसको -1 कर दो,
इसको कर दो 1। फिर मैं आर पे आया, आर यहाँ एग्जिस्ट करता है, -1 कर दो 0। ए पे आया, दोबारा से एग्जिस्ट करता है, वैल्यू है 1, 0 नहीं होनी, अगर 0 होती यहीं से रिटर्न फॉल्स कर देता। तो यहाँ पे एक है, तो इसको मैं जीरो कर -1 कर दूँ, अब 0 हो गया, राइट। अब दोबारा नहीं आना चाहिए। एम पे गया, एम है यहाँ पे, यस, -1 किया 0, सारे मेरे 0 हो गए हैं। यानी कि लेंथ भी मैच कर रही है, करेक्टर्स भी मैच कर रहे हैं, ऑल वेल एंड गुड। ये एनाग्राम्स है, रिटर्न ट्रू कर दूंगा। बीच में कहीं पे भी आइदर 0 नहीं मिला, या करेक्टर ही नहीं मिला, या लेंथ नहीं मैच करी, इन तीनों में से कुछ भी क्राइटेरिया होगा, रिटर्न को मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स। ओके, एनाग्राम्स नहीं है। चलिए इसको अब कोड में समझते हैं। वीएस कोड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, इज एनाग्राम करके, इज एनाग्राम डॉट जेएस। अब जो फंक्शन की डेफिनेशन है, उसका नाम और पैरामीटर्स, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ताकि मुझे सबमिट करने में आसानी हो लीड कोड को। अब यहाँ पे मेरे पास इज एनाग्राम आ गया, और यहाँ पे एस एन टी दो हमारे पास स्ट्रिंग ऐसा हमें इनपुट मिल रहे हैं। तो मैं इसको जस्ट कंसोल लॉग कर देता हूँ एस एन टी को, जस्ट टू सी कि ये चल रहा है नहीं चल रहा, एस एन टी। एंड देन यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ इज एनाग्राम, और यहाँ पे मुझे दो स्ट्रिंग इनपुट देने हैं, एनाग्राम एनाग्राम, इन दोनों को इनपुट दे देते हैं। और यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ, लेट्स सी प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं टर्मिनल में जाता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ नोड इज एनाग्राम डॉट जेएस, तो इन दोनों को प्रिंट कर रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट चीज़ मुझे ये करनी है कि यहाँ पे मुझे वैलिडेशन लगानी है, वैलिडेट दैट एस एन टी आर वैलिड स्ट्रिंग्स, ये आप लगाएंगे वैलिडेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जैसे यहाँ पे करा था, हमें लेंथ का चेक लगाना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे, कहूँगा इफ, दोनों के अंदर चेक करना है, एस डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, देन इसी टाइम पे रिटर्न कर दो फॉल्स। ये एनाग्राम्स हो ही नहीं सकते, अगर दोनों के करेक्टर्स ही बराबर नहीं है, कैसे एनाग्राम्स हो जाएंगे। ओके, सो ये चीज, अब हमारे इसको चला के देख लेते हैं, चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। यस, ऑल गुड। नेक्स्ट चीज अब मुझे करनी है, मुझे अब स्टेप 2 पे जाना है, मुझे मैप बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक मैप का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, कॉन्स्ट माई मैप इक्वल टू न्यू मैप, ठीक है। अभी मेरे पास मैप आ गया, मैप इज व्हाट, की वैल्यू पेयर्स। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस पहले वाले वर्ड के सारे करेक्टर्स पे जाना है। तो उसके लिए मुझे फॉर लूप चाहिए, फॉर लेट केयर ऑफ एस, एस के सारे करेक्टर्स पे जाओ। अब मैं जाके सिर्फ प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एस। स्टेप बाय स्टेप करना, हर प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो, हर चीज को उसको चेक करो वो सही चल रही है नहीं चल रही, फिर आगे बढ़ो। अब मैं यहाँ पे गया, अब मैंने इसको प्रिंट करा, विच इज रॉन्ग, बिकॉज मैंने एस को प्रिंट कर दिया, मुझे कैर को प्रिंट करना हो। अब मेरे पास एनाग्राम के सारे करेक्टर्स यहाँ पे आ गए, ओके। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं निकालूंगा इस माई मैप के अंदर इस करेक्टर, ये करेक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसका काउंट क्या है, राइट। तो मैं कहूंगा कि इसमें से मुझे बताओ कि ये कैर एग्जिस्ट करता है तो मुझे उसका काउंट दो। लेट काउंट इक्वल टू दिस। अगर पहले से करेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता तो काउंट हो जाएगा अनडिफाइंड। अगर मैं इसमें डालूंगा ना कंसोल डॉट लॉग काउंट, तो काउंट की वैल्यू होगी इस टाइम पे अनडिफाइंड। अगर मैं जाऊंगा तो अनडिफाइंड होगी। तो मैं यहाँ पे कहूंगा अगर काउंट अनडिफाइंड है, अगर ये अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, देन काउंट की वैल्यू कर दो 0, मतलब कि अभी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसको हम 0 कर देंगे। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, माई मैप के अंदर डाल दूंगा इस करेक्टर को विद द इंक्रीमेंटेड काउंट। यहाँ पे जाऊंगा और कहूंगा काउंट प्लस प्लस काउंट करके इसको अंदर डाल दो, ठीक है। सो इससे क्या होगा, काउंट में एक इंक्रीमेंट होगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, और 1 था पहले से एग्जिस्ट करता तो अब 2 हो जाएगा, ओके। तो जब मैं इससे बाहर आऊंगा तब मैं आपको ये माई मैप दिखाता हूँ इस लूप से। जब मैं बाहर आऊंगा तो माई मैप कैसे दिखेगा, कंसोल डॉट लॉग माई मैप को मैं चेक कर लेता हूँ, माई मैप कैसे दिखेगा। अब ये माई मैप दिखेगा जिसके अंदर A3 है, N1 है, G1 है, R1 है, M1 है। अब हमने ये बना दिया, ओके। अब हमने क्या करना है, हमें नेक्स्ट लूप लगाना है जो इस टी वर्ड पे जाएगा, इसके हर करेक्टर पे जाएगा, सेम तरीके से जैसे हम एस पे गए, और चेक करेगा कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता माई मैप के अंदर। सो मैं सेम लूप लगाऊंगा
लेकिन इस टाइम पे मैं लगाऊंगा इंस्टेड ऑफ एस टी पे। ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, दो चीज। पहली चीज, अगर माई मैप के अंदर, इफ माई मैप डॉट हैज कैर, अगर ये नहीं है, ये करेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर ये करेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, रिटर्न कर दो फॉल्स, यहीं पर ही एनाग्राम नहीं है। राइट, बिकॉज एग्जिस्ट करना चाहिए, सारे करेक्टर एग्जिस्ट करने चाहिए, जो एस के अंदर है टी के अंदर है, दोनों के अंदर वो चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर नहीं करता, मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, राइट, मैं एन पे जा रहा हूँ, क्या एन एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, नहीं करता, तो रिटर्न फॉल्स कर दो। नेक्स्ट चीज जो मुझे करनी है वो करनी है कि माई मैप के अंदर से मुझे गेट करना है इस करेक्टर का काउंट। सो लेट काउंट इक्वल टू दिस। अगर काउंट जीरो है, जीरो है, काउंट जीरो है, यानी कि कोई करेक्टर ऐसा है जो एक से ज्यादा बार आ रहा है और जो इधर टी में एग्जिस्ट करता है और एस में शायद कम एग्जिस्ट करता था, उस केस में एक कॉन्फ्लिक्ट है। और कॉन्फ्लिक्ट के केस के अंदर जहां पे काउंट जीरो कब होगा, लेट्स से यहाँ पे ए में हम जीरो पहुंच गए, अब एक बार और ए आ गया, यहाँ पे जीरो था, 300 हमने -1 किया 2, फिर सेकंड मिला हमने किया 1, 1 से 0, अब जीरो तक पहुंच गए हम। अब जीरो के बाद फिर एक और ए आ गया, तो यानी कि अब हमें एक ही केस में जीरो मिल रहा है, देन चीजें मैच नहीं कर रही, रिटर्न कर दो फॉल्स। ओके, अब यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। सब दोनों केस हो गए, करेक्टर एग्जिस्ट भी करना चाहिए और काउंट भी जीरो नहीं होना चाहिए। और अब ये सारी जब चीजें हो जाएंगी, मुझे क्या करना है, मुझे जो है माई मैप में से डिक्रीमेंट करना है, जो -1 कर रहा था, ये चीज मुझे करनी है। तो माई मैप डॉट सेट, इसके अंदर डालो इस करेक्टर को और उसकी वैल्यू रखो काउंट -1। ओके, और जब हम इस पूरे लूप से बाहर आ जाएंगे और अगर हमने कभी भी रिटर्न नहीं करा, तो हमारा जो दो वर्ड्स हैं वो एनाग्राम्स हैं। ओके, सब मैं इसको, ये हमारा खत्म हो गया लॉजिक। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे जाके मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर इस एनाग्राम को प्रिंट करता हूँ और इन दोनों को भी मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ ताकि हमें दिख जाए। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, सो ये यहाँ पे दिखा रहा है मुझे दिस इज ट्रू। और दूसरे वाले को भी ले लेते हैं, दैट वाज कार एंड रैट, राइट, रैट एंड कार, सो रैट एंड कार ले लेते हैं, रैट एंड कार है। ठीक? इसको ट्राई करते हैं, रैट एंड कार। रैट एंड कार के केस में कह रहा है फॉल्स, ये एनाग्राम्स नहीं है। चलिए इसको सबमिट करते हैं अब इस लॉजिक को। मैं कंसोल लॉग को हटा देता हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है इन सारे कंसोल लॉग्स की, तो हमने डीबगिंग के लिए डाले थे। सो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ओके, अब इसको फंक्शन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको अब सबमिट कर देंगे एंड लेट्स सी हमारा लीड कोड इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। देन इट हैज़ एक्सेप्टेड इट, कह रहा है दोनों केसेस ये क्लियर हैं, सब कुछ ठीक है। ऑलराइट, वेल एंड गुड, ये हो गया ख़त्म। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैलेंज। नमस्ते।